के लिए क्या एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं। हम एक-एक चीज़ जो बच्चा को जानना चाहिए, चाहे वो शू लेसेस बाँधना हो, बटन खोलना हो, चाहे वो खाना सर्व करना हो, चाहे खुद से पॉट पॉट में जाके अपना काम करना हो, हैंड वॉश करना हो, वो सब बच्चा खुद कर सके, इसके लिए हमने वो इंफ्रा तैयार किया है। हर चीज़ बच्चे के हाइट के लेवल पे है। आपने देखा है कि हमने कितने डिटेल में बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर इस जगह को तैयार किया है बहुत प्यार से, जैसे हम लोग मंदिर तैयार करते हैं। तो ये शिक्षा का मंदिर हमने बहुत जतन से बनाया है। सडन भारत में लगा कि पटना में कैसा कुछ होता है जो कि जापानीज के तर्ज पे है, तो क्या मॉडल है? जैसे मैंने बताया, ये जापानीज इंस्पायर्ड प्री स्कूल है, जहाँ पर हम लोग बच्चों को बेसिक लाइफ स्किल्स जैसे कि खाना सर्व करना, क्लीनिंग करना, रिस्पेक्ट देना एल्डर्स को, कम्युनिटी को रिस्पेक्ट देना, ये सब सिखाते हैं, ग्रैटिट्यूड सिखाते हैं, लव सिखाते हैं, केयर सिखाते हैं, ताकि बच्चा एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बने। और साथ ही साथ हमारा बहुत ध्यान है, हमारा जो करिकुलम है वो कम्प्लीटली NEP एंड NCF अलाइंड है। हमारी हर एक एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं वो करिकुलम से अलाइंड है। ये हम कर रहे हैं ताकि बच्चा एक्चुअली प्ले बेस्ड लर्निंग से सारी चीज़ें सीख सके और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। जिस तरह से हमने ये डिज़ाइन किया है और हमने जिस तरह से इन सब चीज़ों को प्रेजेंट किया है, हमारा मानना है कि हम बच्चों को सबसे हाईएस्ट लर्निंग आउटकम प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारा बच्चा ना कि सिर्फ एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनेगा और बहुत इंटेलिजेंट और आगे जाके एक अच्छा लीडर भी बनने के योग्य होगा। कहीं न कहीं बचपन से ही आत्मनिर्भर बनाने की एक पहल है। जी, ये आपने सही बताया। हमारे यहाँ हर चीज़ इसी तरह से डिज़ाइन की गई है कि बच्चा अपना काम खुद कर सके, उसे हर वक़्त किसी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ना पड़े। हमारे यहाँ इनफ स्टाफ एंड टीचर्स रहेंगे, जो सुपरवाइज़ करेंगे बच्चों को, जो दूर से ऑब्ज़र्व करेंगे बच्चों को, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चा इंडिपेंडेंटली भी अपना काम कर सके। मैम, सारे सभी तमाम जितने बच्चे के स्कूल हैं, चाहे किसी भी ब्रांड के हों, वो सभी देते हैं, तो आपको अलग कैसे करता है? जो हमा सब अच्छे ही होंगे, उस पे मेरा कोई कमेंट नहीं है। जो हमने कोशिश की है कि हम बच्चे का अटमोस्ट ग्रोथ कैसे अचीव हो, उसके पीछे हम लोग ध्यान देते हैं। हमारे पास इन हाउस डे केयर है। इस डे केयर में ना कि हम बच्चों का केयर करते हैं, सुपरविज़न करते हैं, उनको मील्स देते हैं, पर हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी देते हैं बच्चों को। बच्चा एक ही जगह, एक ही प्रोमाइसेज़ में डांस, कराटे भी सीख सकता है, ड्राइंग, पेंटिंग भी सीख सकता है आफ्टर स्कूल। सो मुझे लगता है एज़ अ पेरेंट, मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए और एज़ अ सोसाइटी ये एक ब्लेसिंग है कि हमारे बच्चे को एक जगह सारी सुख-सुविधाएँ मिल रही हैं। हमारे यहाँ इन हाउस ऑडिटोरियम है, जिसमें बच्चे को हर फ्रीक्वेंटली, हर वीकली ये मौका मिलता है कि वो स्टेज पर जाके अपना कुछ बोल सके, चाहे वो अपना कुछ नाम ही बोलना चाहें या कोई राइम बोलना चाहें, पर उनको एक स्टेज पर जाने की, अपने आप को डेलिब्रेट करने की एक आदत हो और वो ऑडियंस के सामने अच्छे से बात कर सके, एक काबिल लीडर बन सके। कहीं न कहीं अब लगभग स्कूल जो है एआई बेस और रोबोटिक सिस्टम कर दिया गया है, उस माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की एक पहल है, उसको कैसे देखती हैं? वो जो किया गया है सर, वो थोड़े से बड़े बच्चों के लिए, जो हमारे जो एज ग्रुप के बच्चे हैं, 2 से 6 साल या 1.5 साल से 6 साल तक के बच्चे हैं, उनको हमें स्क्रीन से दूर रखना है। हमारे स्कूल में आपने जो विज़िट किया, आपने देखा कि हम कहीं पर भी हमने स्क्रीन नहीं रखा। हम बच्चों को टीवी नहीं दिखाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लें और अपने आप को डेवलप करें फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली। लेकिन हम उनको स्क्रीन नहीं दिखाना चाहते हैं एट दिस एज। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब उसके लिए ये और उनको क्या पर्सनलाइज्ड अटेंशन चाहिए, ह्यूमन टच चाहिए, ताकि जो हमारी टीचर्स हैं उनको ह्यूमन टच प्रोवाइड करती हैं, वो उनको खुद साथ में ले जाकर बात करती हैं। इसके अलावा हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फॉरवर्ड करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के साथ, जिससे बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फंडामेंटल एस्पेक्ट समझेंगे कि ये कैसे, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये फ़ैन क्यों चल रहा है, ये क्यों उड़ रहा है,
तो उसका एक फंडामेंटल जो थ्योरी होता है वो बच्चों को एक्टिविटी से समझ में आएगा। जी, मैं पायल पालरीवाल, मैं पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट 10 साल तक काम किया है और अब फाइनली मैंने सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, बच्चों को डेवलप करने के लिए, जब मैं पेरेंट बनी तो एज़ अ पेरेंट जो मुझे रियलाइज़ हुआ उन चीज़ों को पटना में पहुँचाने के लिए मैंने ये डायरेक्शन चूज़ किया है, जहाँ पर मैं खुद अब बच्चों को शिक्षा देने के लिए उतर गई हूँ और बच्चों को अच्छा एजुकेशन और सर्वांग विकास कैसे हो, उस तरफ मैं कार्यरत हूँ। थैंक यू सो मच।